अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद शहरियार जावेद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट टेक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक्सटेंशन लीड, जिसे हम नॉर्मली अपनी ज़ुबान में त्रेसुच्चा भी कहते हैं। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि आप एक्सटेंशन कैसे बना सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सटेंशन लीड को कैसे बनाया जा सकता है और कौन सी वायर को कौन से टर्मिनल के साथ जोड़ना होता है। नॉर्मली हम जो एक्सटेंशन लेकर आते हैं चाइना की बनी हुई, एक तो वो बहुत लो क्वालिटी की होती है और उसमें जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो इंतहाई नाकिस होती है। उसके ऊपर आप कोई भी हैवी लोड नहीं चला सकते, लाइक आयरन वगैरह, या अगर कोई आप हैवी लोड चलाएंगे तो उसकी वायर पिघल जाती है और वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने घर में खुद एक्सटेंशन अपने लोड के मुताबिक बना सकेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आपको मार्केट से इस तरह का बोर्ड बनाया हुआ मिल जाता है जिसको पीवीसी बोर्ड कहते हैं। मैंने जो सिलेक्ट किया है वो 5 स्विच वाला बोर्ड है, यानी 5 बॉक्सेस वाला बोर्ड है। इसके अंदर मैं 2 स्विच और 3 सॉकेट इस्तेमाल करूंगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करता हूँ, इस बोर्ड के ऊपर स्विच और सॉकेट इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने इस शीट के ऊपर स्विच और सॉकेट्स को इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपने प्लायर की मदद से या नोज़ प्लायर की मदद से इन तमाम बोल्ट्स को आपने क्या करना है, प्रॉपर्ली टाइट कर लेना है। तो दोस्तों हमने तमाम नट बोल्ट्स को इनको प्रॉपर्ली टाइट कर लिया है। ठीक है, अभी मैं आपको इसकी तरतीब बता देता हूँ। ठीक है, हमने 2 स्विच और 3 सॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। स्विच को मैंने इधर सेंटर में इसलिए लगाया है कि बाज़ औक़ात हम ऐसे शू का इस्तेमाल करते हैं जो कि साइज़ में बड़ा होता है। तो अगर आप तीनों सॉकेट्स को एक ही साइड पे लगा देंगे और आप एक शू जब उधर लगाएंगे तो उसके अलावा आप दोनों सॉकेट्स अगली को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए मैंने एक सॉकेट को इधर लगाया जिसको मैं इस स्विच से कंट्रोल करूँगा और इन 2 सॉकेट्स को मैं इस स्विच से कंट्रोल करूँगा। आपने कोशिश करना है कि जो स्विच और सॉकेट्स आपने इस्तेमाल करनी है उनकी क्वालिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। अभी मैं आपको इसकी मुख्तसर सी सर्किट डायग्राम या इसके कनेक्शंस बता देता हूँ। हमेशा याद रखिएगा कि स्विच के नीचे वाले टर्मिनल पर फेज़ दिया जाता है और स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फेज़ लिया जाता है। यानी यहाँ से ऊपर वाले टर्मिनल से वायर लेकर आपने उस चीज़ को कनेक्ट करना होता है जिसको आपने कंट्रोल करना है। तो सॉकेट के एक टर्मिनल पे आपने फेज़ देना होता है और एक टर्मिनल पे आपने न्यूट्रल वायर कनेक्ट करनी होती है। तो अभी हम क्या करते हैं, सॉकेट्स के टर्मिनल्स को आपस में अटैच कर लेते हैं। इन वाले टर्मिनल्स को आपस में और इन दोनों टर्मिनल को आपस में अटैच कर लेते हैं। आपने जो वायर इस्तेमाल करनी है आपने कोशिश करना है इसको प्रॉपर्ली ट्विस्ट कर लेना है। इसके नीचे वाले टर्मिनल पे फेज़ कनेक्ट करना है दोनों स्विच के ऊपर। तो आपने क्या करना है, इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देना है और किसी एक पे भी जब आप फेज़ देंगे तो इन दोनों स्विच को फेज़ मिल जाएगा। तो अभी हम इन दोनों टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। यानी इन दोनों टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर दिया है। दोस्तों आपने स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से अभी एक वायर को कनेक्ट करना है सॉकेट के किसी भी एक टर्मिनल के साथ। तो हम क्या करते हैं, इस स्विच से हमने इन दो सॉकेट्स को कंट्रोल करना है। तो हम ऊपर वाले टर्मिनल को सॉकेट के इन टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं, इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को इस सॉकेट के साथ, और दूसरे स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल को सॉकेट के किसी एक टर्मिनल के साथ अटैच कर देते हैं। याद रखिएगा सॉकेट पे एक जगह आपने फेज़ अप्लाई करना होता है और दूसरी जगह आपने न्यूट्रल वायर अटैच करनी होती है। तो दोस्तों हमारे इसके फेज़ के कनेक्शन तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम जैसे ही फेज़ वायर इस टर्मिनल के साथ अटैच करेंगे तो दोनों स्विच को फेज़ मिल जाएगा, और जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे तो फेज़ ऊपर वाले टर्मिनल से होता हुआ सॉकेट के इन टर्मिनल्स पे, इस स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल से फेज़ होता हुआ इस सॉकेट को मिल जाएगा। अब हमने क्या करना है, इन तीनों सॉकेट्स को न्यूट्रल देनी है। तो ये 2 सॉकेट्स आपस में अटैच हैं। आप इन दोनों सॉकेट्स को इसके साथ अटैच करके मेन न्यूट्रल वायर के साथ अटैच करेंगे तो इनका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और इनको न्यूट्रल भी मिल जाएगी। तो दोस्तों हमारे इन स्विच सॉकेट्स के कनेक्शन आपस में कंप्लीट हो चुके हैं।
मैं आपको एक दफ़ा फिर समझा देता हूँ कि तो ये जो 3 सॉकेट हैं और इनके ऊपर 3 टर्मिनल हैं, इनको हमने आपस में शॉर्ट कर दिया। आप किसी भी एक टर्मिनल पे आप न्यूट्रल अप्लाई करेंगे तो इन तीनों सॉकेट्स को न्यूट्रल मिल जाएगी। और आप यहाँ पर एक फ़ेज़ अटैच करेंगे तो इन दोनों स्विच को फ़ेज़ भी मिल जाएगा। तो आप जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो फ़ेज़ ऊपर वाले टर्मिनल से होता हुआ सॉकेट के इस टर्मिनल पे आएगा और इस टर्मिनल से न्यूट्रल उसको मिल जाएगी। तो ये आपका सर्किट डायग्राम भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा इसके कनेक्शंस की। तो अभी हम क्या करते हैं, एक वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं फेज़ वायर को, और न्यूट्रल वायर को हम इन तीनों टर्मिनल्स पे किसी भी एक टर्मिनल पे अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों आपने ये ऊपर वाली इंसुलेशन बड़े एहतियात से उतारनी है कि नीचे वाली जो वायर्स हैं उनकी इंसुलेशन ख़राब ना हो या वो वायर्स ज़ख्मी ना हो। तो दोस्तों ये वायर यहाँ पर कनेक्ट करने से पहले आपने क्या करना है, इस वायर को एक गिरा लगा लेनी है। उसकी वजह यह है कि जब आप गिरा लगाएंगे और इस वायर में अगर कोई खिंचाव पड़ता है तो इस बॉक्स को बंद करने के बाद अगर वो खिंचाव पड़ेगा तो गिरा की वजह से वायर यहाँ पर रुक जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप गिरा नहीं लगाएंगे तो इसकी यहाँ पर कवर के साथ वो ग्रिप नहीं होगी, तो वायर क्या होती है, या इन टर्मिनल से निकल जाती है या वायर टूटने का ख़तरा होता है। जो आप चाइना की एक्सटेंशन लीड लेकर आते हैं उसके अंदर जो वायर इस्तेमाल की जाती है वो इंतहाई नाक़िस होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वायर की मोटाई भी देख सकते हैं, इस वायर का एरिया देख सकते हैं, वो काफ़ी बेहतर है। और या इस वायर के ऊपर आप इजीली आयरन या कोई भी वॉशिंग मशीन इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वायर को आपने डबल करके ट्विस्ट कर लेना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप सिंगल वायर को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे तो हल्का सा खिंचाव पड़ने की वजह से वो इस पॉइंट से निकल जाएगी। ब्लैक वाली वायर को न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये दूसरा जो कलर है इसको हम फेज़ वायर के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सॉकेट्स के तीनों टर्मिनल्स पे न्यूट्रल पहुंच चुकी है। फेज़ वायर को हमने स्विच के नीचे वाले 2 टर्मिनल के साथ अटैच किया है। तो दोस्तों हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम इसको क्या करते हैं, क्लोज़ करते हैं। इसको क्लोज़ करने से पहले आपने एक दफ़ा मेक श्योर कर लेना है कि जितने भी स्क्रू हैं उनको प्रॉपर्ली टाइट होना चाहिए। लास्ट टाइम भी क्या था कि कोई स्क्रू लूज़ होने की वजह से स्पार्क हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये एरिया ब्लैक हो गया है। तो आपने इसको क्लोज़ करने से पहले एक दफ़ा ये मेक श्योर कर लेना है कि तमाम स्क्रू प्रॉपर्ली टाइट होने चाहिए। अगर कोई स्क्रू लूज़ होगा तो वो क्या होती है, वहाँ पर स्पार्किंग होने की वजह से टर्मिनल इसके गर्म होना शुरू हो जाते हैं या शॉर्ट सर्किट होने का ख़तरा होता है। तो दोस्तों अभी हम इसको क्लोज़ करते हैं। हमने इसको एक्सटेंशन लीड को क्लोज़ कर दिया है। अभी हम इस वायर के दूसरे सिरे पर शू को लगाते हैं। यह हमारे पास शू मौजूद है। शू का ये जो रबर होती है इसको पहले ही आपने वायर के ऊपर इसको इस तरह लपेट लेना है। अच्छा, क्योंकि आपने ये एक्सटेंशन लीड एसी सप्लाई के लिए बनाई है तो उसमें आप किसी भी टर्मिनल के साथ कोई भी वायर अटैच कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम किसी भी एक टर्मिनल के साथ इसकी फेज़ वायर को और दूसरे टर्मिनल के साथ न्यूट्रल वायर को अटैच कर देते हैं। तो दोस्तों हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब हम इस शू को क्लोज़ करते हैं। तो दोस्तों हमारी एक्सटेंशन लीड कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसको टेस्ट करते हैं। दोस्तों इसमें हमने जो वायर इस्तेमाल की है उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 6 मीटर है, यानी 17 से 18 फुट। तो दोस्तों अभी हमने इस एक्सटेंशन लीड को सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं। प्रॉब्स हमने कनेक्ट कर दी हैं। DMM को हम वोल्ट पे करेंगे। उसके बाद क्योंकि हमने AC वोल्टेज मेजर करने हैं तो यहाँ पर AC सेलेक्ट करेंगे और हम इन तीनों सॉकेट्स को प्रॉपर्ली एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। स्विच को ऑन करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 233 वोल्ट आ रहे हैं। इसी तरह अभी हम इन नेक्स्ट 2 सॉकेट्स को भी चेक कर लेते हैं। ये भी हमारी प्रॉपर्ली ठीक काम कर रही हैं, वर्क कर रही हैं। तो दोस्तों इस एक्सटेंशन लीड पे अभी हम आयरन को टेस्ट करते हैं।
तो आप देख सकते हैं आयरन प्रॉपरली इस पर काम कर रही है, चल रही है। तो दोस्तों हमारी एक्सटेंशन लीड बन चुकी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको एक्सटेंशन लीड बनाना आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।